जब मैं स्टडी कर रहा था इस बारे में, तो जैसे जिन हो गया, कहते हैं कि उनके भी पेरेंट्स हुआ करते थे जिन्हें जान कहा जाता था। जान। जान, जिन, रिन, टिन, बिम और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो एक साथ थे उस टाइम पर जो जिन से क्रिएट हुए थे। अलग-अलग जितने भी जिन थे उनका अलग-अलग काम हुआ करता था। जब इब्लिस की हम बात करते हैं तो एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी जिसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जो एक टाइम पर ये ही मान लेते हैं कि फॉलन एंजल्स के जैसे कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं कि भगवान ने उन्हें निकाल दिया या गॉड ने उन्हें निकाल दिया। क्रिश्चियनिटी में जैसे बोला जाता है भाई लूसीफर है, उसके रिचुअल्स होते हैं, जिनके भी रिचुअल्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इब्लिस, ऐसे बहुत सारे जिन हैं, जैसे आप अभी जिनी की बात कर रहे थे जो चिराग में से निकलते हैं, उन्हें मारिद कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जिन्स बोले जाते हैं, जो शिफ्ट भी कर सकते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों की डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन एक प्राइस कॉस्ट जो बहुत अच्छी होती है। जैसे हम सुनते हैं रियल इंसिडेंट में आता है कि मैंने जिन के साथ सौदा कर लिया, या मैंने चिराग घिसा, उसमें से जिन आया, मेरी 3 मांगे पूरी हुई। उसके बाद क्या? कहते हैं कि जैसे कर्ण पिशाचनी होती है, मरने के बाद आपको गुलामी करनी पड़ती है उसकी सदियों-सदियों तक, जब तक उसका मन चाहेगा या फिर जब तक आप उससे अलग नहीं होगे या कोई सिद्ध नहीं कर लेगा। ऐसे ही बोला जाता है कि जिस तरीके से आप 3 मांगे पूरी करते हो या फिर 3 मांगे लेते हो जिन से, उसके बाद आपको पता नहीं कितने टाइम तक मरने के बाद भी उसका गुलाम रहना पड़ता है। और जिन इतनी स्ट्रॉन्ग एक एंटिटी है जो कहते हैं कि आपका दिमाग माँगते टाइम ऐसा घुमा देगी कि आप माँगना कुछ और चाहते हो,